सबसे पहली चीज अगर अपन देख रहे हैं इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है बेटा, यहाँ पे जो वर्ड है ना रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ही वर्ड यहाँ पे रिलेटेड यूज करते हैं ना, होता कैसे है मालूम है क्या, यहाँ पे दो चीजें है, जब एक्स एंड वाई रिलेटेड है मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब आप एक्स की वैल्यू डालोगे तो वाई की वैल्यू निकलेगी, या तो वाई की वैल्यू डालोगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। इसको वाइसा वर्सा बोलता है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू डालोगे वाई की वैल्यू, तो इसको बोला जाता है बेटा चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। अगर यहाँ पे y एंड x आर नॉट रिलेटेड बोलते थे तो यहाँ पे मेरा आंसर सीधा सीधा नन ऑफ दीज आ जाता। अब यहाँ पे बोले हुआ है मोड, अब मोड के अंदर मेरे को एक चीज बहुत क्लियर है, मोड बोले तो क्या है बेटा, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन बोथ। सबसे पहले स्केल एंड ओरिजिन, तो सबसे पहले y को अकेला खड़ना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू x माइनस 10, x की वैल्यू सीधी सीधी डाल दो 23, तो y इज इक्वल टू 23 माइनस 10, सो y इज इक्वल टू 13। तो कहीं ना कहीं मेरे को मालूम पड़ गया y इज इक्वल टू 13, क्यों, क्योंकि ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये मैंने लगाया चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन का। यहाँ पे ये जो 10 है ये क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन, और यहाँ पे x क्या है, चेंज ऑफ स्केल। स्केल और ओरिजिन दोनों से अफेक्ट होता मोड, इसके लिए अपन ने ये क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर दिया, पर आंसर तो उन्होंने 23 बताया, ऐसा क्यों? पर पहले ही बोला ना आपने y के अंदर x की वैल्यू डाली तो x दिया हुआ है ना, हाँ तो y की वैल्यू निकली नहीं ना, तो y इज इक्वल टू x माइनस 10 होगा। हाँ y इज इक्वल टू x माइनस 10 होगा ना, हाँ तो y इज इक्वल टू 23 माइनस 10 तो इज इक्वल टू 13, तो अपना आंसर राइट है क्या? नहीं सर, प्लस होगा ना वो। कैसे गलत होगा? x प्लस 10 होगा ना सर, वो माइनस है ना। माइनस। बेटा आप ये समझिए, ये माइनस की साइन को मैं इधर ले जा रहा हूँ, हाँ सर 13 नहीं आता सर उसका आंसर। 13 आंसर है, बी ऑप्शन राइट है, अपना आंसर 13। अब माइंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड, बेटा जब भी स्पीड की बात होगी, जब भी बात स्पीड की होगी तो हमें हार्मोनिक मीन से सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन को। क्या कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन से कैसे करेंगे, चलो फटाफट कैलकुलेटर दो। सबसे पहले हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 1/x1 प्लस 1/x2, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/x1 प्लस x2, ये हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन। अब हार्मोनिक मीन की अगर अपन बात करें तो अपने को फॉर्मूला क्या है, 1/, ना लो फटाफट कैलकुलेटर, चलो 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 जल्दी 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 लो कैलकुलेटर, लिया कैलकुलेटर हाथ में, चलो लो 1 डिवाइड बाई 20 या 20 डिवाइड इज इक्वल टू करा, 20 डिवाइड इज इक्वल टू किया, हाँ हाँ 20 डिवाइड इज इक्वल टू 30 डिवाइड इज इक्वल टू, हाँ सर जीटी दबाओ, जीटी दबाया, हाँ सर हाँ सर डिवाइड बाय 2 डिवाइड इज इक्वल टू, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, फिर डिवाइड इज इक्वल टू 24। सर हमको समझा ही नहीं आपने क्या किया, हम आपको समझा ही नहीं आपने क्या किया। देखो बेटा सिंपल सी बात है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मुझे पता है n/1/x1 प्लस 1/x2। अब जब 1/x1 प्लस 1/x2 मुझे पता है, तो मैं सबसे पहले 1/x1 1/x1 प्लस 1/x2 की वैल्यू निकालूंगा। तो इन दोनों को मेरे को करना है जीटी, जीटी बोले तो ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल के लिए मैंने क्या किया, 20 डिवाइड इज इक्वल टू किया, कैलकुलेटर अपने आप में सेव कर दिया, 30 डिवाइड इज इक्वल टू 30 डिवाइड इज इक्वल टू कर लिया, 30 डिवाइड इज इक्वल टू कर दिया, इन दोनों को मैंने दबा दिया जीटी। जैसे ही मैंने ये जीटी दबाया, मेरे को कौन सी वैल्यू मिली, मेरे को ये वाली वैल्यू मिली। कौन सी वैल्यू, 1/x1 वाली प्लस 1/x2 वाली। तो मेरे को ये जीटी दबाने के बाद में ये वाली वैल्यू मिल गई। जैसे ही मेरे को जीटी की नीचे की वैल्यू मिल गई, अब मेरे को कैलकुलेटर ने एक चीज बहुत अच्छी सिखाया था। क्या सिखाया था कि भाई अब मेरे पास ये कैलकुलेटर पे वैल्यू आ गई, ये दोनों की डिवाइड करने के बाद में, जीटी दबाने के बाद में ये कैलकुलेटर पे वैल्यू आ गई। अब मेरे को चाहिए, अब मेरे को n को डिवाइड करना है इससे। तो अपना ने क्या किया, जो भी जीटी वैल्यू थी डिवाइड बाय 2 किया। अब ये उल्टा नंबर डिवाइड हो गया, और मैंने आपको सिखाया कि अगर उल्टा नंबर आंसर आने के बाद में अगर आप डिवाइड इज इक्वल टू करते हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो ये जो भी इसका आंसर आएगा, आपने अगर डिवाइड इज इक्वल टू कर दिया तो रेसिप्रोकल होके आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ सर आप चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो वैसे भी रिकॉर्डिंग चालू है, तो मैं प्रोबेबली ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, प्लीज देख लीजिएगा। अ स्टूडेंट, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट ऑब्टेन द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन एज 40 एंड 5.5।
It was later discovered that he had wrongly copied down an observation as 50 instead of 40. The correct standard deviation is. आप देखिए अगर करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें ना तो ये क्वेश्चन देखिए इंस्टीट्यूट ने कितना बड़ा किया है. अगर आप देखेंगे तो इसका इतना बड़ा सोल्यूशन है. क्या हम इतना बड़ा सोल्यूशन कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतना बड़ा टाइम है क्या एग्जाम में ये सोल्यूशन करने का? क्या मेरे पास इतना बड़ा टाइम है क्या करने का? नहीं. तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट निकाला. अब एक शॉर्टकट है जो हमने ट्राई किया है, तो लेट्स सी हम वो शॉर्टकट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. क्या वो शॉर्टकट यहाँ पे लगता है क्या? ठीक है, ट्राई करेंगे वो शॉर्टकट के बारे में. उसके सबसे पहले दोस्तों अपन इस चीज में क्या करेंगे, अपन है ना, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि इजी तरीके से अगर रॉन्ग मीन दिया है तो राइट मीन निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है. देयर आर टू मेथड्स ऑफ राइट मीन निकालना. दो मेथड्स होते हैं जिसमें आप मीन निकाल सकते हैं. मैं आपको फर्स्ट मेथड बताता हूँ जो आप इंस्टीट्यूट फॉलो करती है या जो हर लोग फॉलो करना पसंद करते हैं फॉर्मूला से. दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन. एक्स बार आपका 40 है सर, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन 100 है, तो आपका समेशन ऑफ एक्स कितना आ गया? 4000 आ गया सर. पर ये जो समेशन एक्स है ये कौन सा वाला समेशन एक्स है? ये वो समेशन एक्स है जिसमें ये 50 एडेड है. कौन सा 50 एडेड है? रॉन्ग वाला नंबर. तो आप ये समेशन एक्स को क्या बोलेंगे? ये समेशन एक्स को मैं बोलूंगा रॉन्ग वाला समेशन. क्या बोलूंगा? रॉन्ग वाला समेशन एक्स. अब रॉन्ग वाला समेशन एक्स को मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर रॉन्ग वाले समेशन एक्स को मेरे को अगर राइट करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को उसके लिए एकदम सिंपल काम करना है. दैट इज 4000 में से मैं 50 माइनस करूंगा और 40 ऐड करूंगा. क्यों 50 माइनस और 40 ऐड? रॉन्ग वाला नंबर रॉन्ग वाला माइनस किया, राइट वाला ऐड करेंगे और राइट वाला ऐड करेंगे. तो न्यू समेशन एक्स आ गया मेरा 3990. अब मुझे मीन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए. मीन निकालने के लिए मैंने एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, दैट इज 3990 डिवाइड बाय 100. दिस इज न्यू एक्स बार. पर ये हो गया लॉन्ग कट तरीका. अब इसको शॉर्टकट क्या करना है? अब देखिए शॉर्टकट बहुत सिंपल तरीका है एक्चुअल में इसका. एक्स बार इज इक्वल टू दैट इज न्यू एक्स बार इज इक्वल टू ओल्ड मीन. अब ओल्ड मीन में तो सारे एवरेजेस हुए हुए हैं, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस करना है डिफरेंस. सर प्लस माइनस डिफरेंस का मतलब क्या? अब देखिए प्लस माइनस डिफरेंस का मतलब क्या? आपका रॉन्ग नंबर था 50, आपका राइट नंबर है 40. अब मैं आपको एक और बार बता दूं, रॉन्ग नंबर 50 है, राइट नंबर 40. आपने एक चीज नोटिस किया क्या? आपका मीन बड़ा दिखा होगा कि कम दिखा होगा? ज्यादा दिखाऊं. ज्यादा दिखाऊं. ज्यादा दिखा, क्योंकि रॉन्ग नंबर बड़ा है. तो सीधी बात है, अब आपके मीन को आपको कम करना पड़ेगा. हाँ. तो आपका तरीका होगा ओल्ड मीन दैट इज 40 माइनस 10 अपॉन 100, दैट इज डिफरेंस अपॉन एन. एन क्योंकि भाई अपन ने जो निकाला है अभी वो डिफरेंस नंबर निकाला, और मीन के लिए मुझे एवरेज करना जरूरी है, और एवरेज के लिए मेरा फॉर्मूला है अपॉन एन. तो देखिए आप अगर देखेंगे 40 माइनस 0.10 आएगा तो ये आ गया आपका डायरेक्ट 39.9. ये हो गया आपका शॉर्टकट तरीका. अगर आपको समझ में आया तो प्लीज ये लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए आगे पूरा. सबसे पहले अपने को निकालना है न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन. देखो इसके भी निकालने के है ना एक्चुअली दो तरीके होते हैं, पर मैं दो तरीके ना बोला था, आपको एकदम शॉर्टकट वाला तरीका बताता हूँ अगर आप उसको पसंद करें तो. सबसे पहले तो आपको है ना जो ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा. माइनस सिंपल है, रॉन्ग माइनस राइट ब्रैकेट माइनस रॉन्ग माइनस राइट. सर आप ये रॉन्ग माइनस राइट दिख रहा है, ये एग्जैक्टली है क्या? एकदम सिंपल तरीका है रॉन्ग माइनस राइट. मतलब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या. जब आप न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन लिख रहे हो, आप ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर लिख रहे हो, आप छेड़छाड़ कौन से फॉर्मूला से कर रहे हो? दैट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. तो जब आप समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन कर रहे हो ना, तो इसके दो तरीके होंगे. एक होगा रॉन्ग नंबर का स्क्वायर और एक होगा राइट का. और इसके अंदर भी दो तरीके होंगे. इसके अंदर होगा रॉन्ग मीन और एक होगा राइट मीन. ठीक है, तो आप देखेंगे, आप लिखेंगे न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर उसके बाद लिखेंगे 5.1 का होल का स्क्वायर माइनस, आप छोटा सा ब्रैकेट बना लिया मैंने, अंदर के अंदर झगड़े कर रहे थे इसके लिए, 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर बाय 100, बात एक ही है, माइनस
फिर वापस से छोटा ब्रैकेट बना लिया 40 का स्क्वायर माइनस 39.9 का होल स्क्वायर। अगर अपन ये सॉल्व करें तो अपने ये आता है कुछ 26.01 माइनस ये 2500 अपन 100 25 माइनस 16 तो ये आ जाता है आपका 9 माइनस 400 का आ जाता है 1600। 39.9 का स्क्वायर क्या आएगा? वन 1592.01 1592.01 ये उसका स्क्वायर आ गया। आपको अब जब न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, यू आर ओनली वन स्टेप अहेड माय फ्रेंड्स, दैट इज 26.01 माइनस ये ब्रैकेट में आपको 9 माइनस 7.99 तो आपका आ गया 26.01 माइनस 1.01 दैट विल टेक यू टू √25 that is your new standard deviation is 5. I hope समझ में आया। यस सर। इसका एक और शॉर्टकट है बच्चा, आप चाहे तो ये कर सकते हैं n into इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस प्लस रॉन्ग नंबर माइनस माइनस रॉन्ग नंबर प्लस राइट नंबर डिवाइड बाय n। तो अगर अपन देखें n इज 100 इंटू 5.10 माइनस 50 प्लस 40 अपॉन 100 तो 510 माइनस 10 अपॉन 100 दैट इज 5। दिस इज ऑल्सो वन मोर वे टू डू इट।